हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। लिखते हैं एक विद्वान लेखक। मैं जब टोरंटो में था तो मैंने दो भाइयों की कहानी सुनी। उनमें से टोरंटो ये कनाडा में पड़ता है। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से कितने इतने अलग कैसे हो गए। देखिए, पहले भाई से पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं। आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं और अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। मेरे पिता नशीली उस दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं। उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूं। दूसरे भाई से पूछा, आप सारे काम सही काम क्यों करते हैं। आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। और जरा सोचिए उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के 4 पड़ाव। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं। प्रेरित अक्सर बेअसर, प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है, जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से वह यही जानता है कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर होता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीजों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति, कल्चर में ढालना काफी आसान होता है। उस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम या तो होता ही नहीं है अथवा बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइजर नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है, उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह वह संगठन नए कर्मचारियों को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गंवा देता है। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। वे उसे और बातों के साथ ये बातें भी बताते हैं। पदों का क्रम, एक दूसरे से अपेक्षाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मानक परमानेंट और दिशा निर्देश, पैरामीटर्स, सही दिशा निर्देश, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संसाधन, जब तक किसी को साफ तौर पर यह न बताया जाए कि उससे क्या उम्मीदें हैं, तो उससे काम करने की कोशिश दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सारी दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। प्रेरित और असरदार। इन पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी यह सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह कामों को जोश और खरोश के साथ करता है। वह अपने पेशे को समझ चुका होता है और ये बात उसकी काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। प्रेरणाहीन पर असरदार। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पेशे की तिकड़ में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता रहता है जिससे कि मालिक को उसे नौकरी से निकालने का मौका न मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर काम नहीं करता। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संख्या में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह सीखता है और तिकड़मों और धोखेबाजों और धूर्तों के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छे काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाने लगता है। वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता और अपने विचारों और निराशा फैलाता है, चारों ओर निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसे कर्मचारियों को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना, यानी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें भी फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी भी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वे या तो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर प्रेरित हो और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं, अथवा चौथे पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ये 9 हो गई, एक बना देता हूँ आखिरी बस।